छोड़ो छोड़ो इनको। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। और कितने दिनों से हम लोग प्रश्नावली 3.3 पे है, अब थोड़ा सा तेज होंगे हम लोग। तुम लोगों का काम क्या ये रहा कि इसमें उदाहरण है, कुछ उदाहरण 10 है, उदाहरण 9 है, उदाहरण 8 है और उदाहरण 7 है। यानी उदाहरण 7 से उदाहरण 10 तक बना के आएंगे, 4 गो क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन उदाहरण बता करके हम विलोपन विधि यानी 3.4 स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले, चलिए आयु वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए आयु वाला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिए इधर, आयु पर आधारित, किस पर आधारित? आयु पर आधारित। तो आयु पर आधारित के लिए इसमें कहेगा पिता और पुत्र होगा या पिता या पुत्री होगा, ठीक है, दो चीज जो भी रहेगा। इसका कहेगा वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। तो सुन लो, किताबें को निहार रहा है। तो वर्तमान आयु कहेगा ना निकालने के लिए पिता या पुत्र का, तो पिता के वर्तमान आयु को क्या समझ मान लोगे? x, और पुत्र की वर्तमान आयु को। अब इसमें दो बात आएगी कि 5 वर्ष पूर्व कहेगा, 5 वर्ष बाद कहेगा। पूर्व लिखा होगा या पश्चात ही लिखा होगा? पश्चात लिखा होगा, यानी पश्चात मतलब इनके बाद। मान लीजिए ना, अभी कोई वर्तमान किसको कहते हैं? अभी का जो उम्र है, प्रेजेंट वाला उम्र। सपोज डैट मेरा उम्र मान लीजिए 30 साल है, मैं 30 साल का दिख भी रहा हूँ, 30 साल। तो 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा? 35। क्या किया? यानी बाद कहेगा, यानी किसी की उम्र अभी जितनी है उसमें बाद कहेगा तो आप जोड़ दोगे। क्या करोगे? जोड़ दोगे। जैसे मेरा उम्र 30 था, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो गया? क्या किया? 30 में 5 तब ना 35 हुआ। लेकिन हमें किसी के, मान लीजिए जैकब है, इसमें जैकब आया है, जैकब का वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो गया। 5x कैसे हो जाएगा यार? 5 से x में 5 से गुना हो जाएगा। अरे जोड़ना है, x + 5। छोटा कहीं समझ में आया? बाद कहेगा तो जोड़ोगे। किसी का उम्र अभी वर्तमान में x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद हो जाएगा x + 5। वर्तमान में x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो x - 5। कितने बच्चे तो हमारी बातों को ध्यान से सुने तो इनको ये अगला सवाल हल्का लगेगा। जो छोटा हंसा, मजाक किया, नहीं ध्यान दिया, नहीं तो तुम्हें तो मैट्रिक की तैयारी कर ही नहीं रहा है। तू तो या 3rd डिवीज़न की तैयारी कर रहा है कि हम 3rd डिवीज़न आए, 2nd डिवीज़न आए। तुम्हें 400 नंबर, 450 नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वाला रहता है तो सीरियसली देखते हम तुम लोगों में कोई बच्चे ही नहीं हो, लग ही नहीं रहा है कि यार मैं मैट्रिक वाले को पढ़ा रहा हूँ। डिसिप्लिन में रहा कीजिए, ठीक है। तो क्या दो गो बात बताए? 5 वर्ष बाद रहेगा, 5 वर्ष बाद रहे, या इनके जगह पश्चात भी लिखा रहेगा। पश्चात यानी इनका मतलब भी बाद ही होता। तो जितना उम्र रहेगा x वर्ष का, तो इसके बाद हो जाएगा 5 जोड़ दोगे, ठीक है। पिता में भी और पुत्र में भी, दोनों में जोड़ोगे, पिता पुत्र दोनों में। और 5 वर्ष पूर्व है, देखो बात कर रहा है, फिर बात कर रहा है, गाधा मार खाएगा रे। यानी तुम, मैं जो समझा रहा हूँ इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी बात है रे। 5 वर्ष पूर्व या पहले कहे तो तुम जितना वर्तमान उम्र होगा इसमें घटा लोगे। अरे मैं अभी 30 वर्ष का हूँ, तो 5 साल पहले कितना वर्ष का रहा होगा? तो इतना दिमाग है, 25 कैसे आया? 30 में से हम 5 घटाए।
अब जब भी आएगा आयु वाला क्वेश्चन और ये चीज़ न लिखा हो ही नहीं सकता। लिखा ही होगा पश्चात, तो तुम्हें 5 जोड़ देना है। पूर्व भी रहेगा लिखा हुआ, तो 5 तो हर बार 5 नहीं रहेगा, 3 वर्ष रहेगा, 4 रहेगा, कुछ रहेगा। इस प्रश्न में कितना दिया है? 5 दिया है। तो 5 देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पहले कह रहा है 5 वर्ष बाद हो जाएगी, भविष्य में हो जाएगी, अभी है नहीं, हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी कौन सा? एगो जैकब और उनके पुत्र। तो उनके आयु को हम मानेंगे सबसे पहले। एक्स वाई तो यहीं से ना मानते हैं, तो क्या मानेंगे? माना जैकब, कुछ भी रह सकता है, जैकब की वर्तमान आयु मान लेते कि वर्तमान, उनकी वर्तमान आयु कर है ना, जैकब की वर्तमान आयु माने उम्र कितना वर्ष का है? अभी जितना हूँ हमने क्या मान लिया? अभी फिलहाल कितना वर्ष का है? क्यों यहाँ पे इस बार वर्ष लगा दिए, दिख रहे हो भाई? ये उम्र जो भी आएगा वर्ष में आएगा ना। भाड़ा वाला में हमने क्या लगा दिया था? तो ये चीज़ तुम्हें करने हैं, करोगे ये चीज़। तुम्हें हंसी क्या आ रही है जी? अभी नहीं हंसी हो? जैकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष? एगो के है नहीं कर रहा है। जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद किसके 3 गुनी हो जाएगी? उसके पुत्र की, उसके पुत्र की। तो हम मान लेंगे तथा यानी जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके तथा उसके पुत्र की, है ना, पुत्र की वर्तमान। देखो ये चीज़ कहाँ से मानते हैं? जो प्रश्न में रहता है ना वही चीज़ लिखते हैं हम। आयु कितना वर्ष का है? y वर्ष का है। आप लिखेंगे प्रश्न से 5 वर्ष बाद लिखल है, तो लिखना है तो लिख दो 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, ध्यान देना क्यों लिखें? 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद। अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में जैकब है x वर्ष का, उसका पुत्र है y वर्ष का। तो अब सोचो 5 वर्ष बाद कहा तो दोनों में 5 क्या करो? जोड़ दो। x में भी 5 जोड़ दो और y में भी 5, क्योंकि एक गो आदमी थोड़ी 5 वर्ष के बाद ही 5 वर्ष बढ़ेगा कि दोनों में 5 वर्ष हो भाई। अगर ये 40 वर्ष का होगा तो इनके पिता 40 वर्ष का होगा। 5 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15। सपोज डेट हम मान लिए ऐसा, तो ये चीज़ समझिए। ऊपर में लिख दोगे ये 5 वर्ष बाद। प्रश्न में कह रहा था, हमने दोनों तरफ 5 वर्ष बाद कहा तो बोले जोड़ने के लिए, जोड़ दिए। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना? x + 5 वर्ष। और पुत्र की आयु कहता है कि 5 वर्ष के बाद हम तुमसे कितने गुनी का हो जाऊंगा? 3 गुना हो जाऊंगा। तो जैकब का आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाए। किसके आयु का? पुत्र के। तो पुत्र की आयु में क्या करोगे? 3 से गुना कर देंगे। जिसमें कहेगा ना जिससे गुनी हो जाएगी तो उसी में 3 से गुना कर दोगे। देखो इस बार ऐसे बनेगा समीकरण। चलो अभी इससे एगो समीकरण बनेगा, हल करते हैं। x + 5 3y। अब कहेगा ये भाई डर होता रहता है विद्यार्थी सबको, क्या डर रहा है? तुम देख नहीं रहा है, गुना किया 3y + 3 × 5 = 15। आप समीकरण बनाओ जैसा हो दिखता है। y वाला इधर रहता है, संख्या वाला तो करो ना तुम। ओ के लिए कहोगे ये इतना बड़ा हो गया।
15 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर बन गया समीकरण 1। तो 5 वर्ष बाद से क्या बना कि x माइनस 3y बराबर एगो समीकरण बन गया। ऐसे ही एगो और समीकरण बनेंगे। कैसे? 5 वर्ष पूर्व से। 5 वर्ष अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। पूर्व कह रहे हैं तो पूर्व कह रहा है तो हम बताए थे पूर्व में घटाना है। 5 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान में x वर्ष का है तो पहले कितना रहा होगा? 5 x माइनस 5 y माइनस 5। देखो भिन्न वाला का कैसा क्वेश्चन था? भिन्न में भाई अंश भर रहता है, इसमें क्या है? भाड़ा वाला क्वेश्चन कैसा था? कितने वैरायटी का क्वेश्चन सब देख लिया। तुम्हें संयोग से इसमें एक ही एगो क्वेश्चन दिया है। अब अगले प्रश्नावली में हो सके इनके जैसा मिल जाए, आयु वाला और मिल जाए, अंशहर वाला और मिल जाए, भाड़ा वाला क्वेश्चन और मिल जाए, होंगे ही आगे। 3.6 तक है, अभी 3.3 पे हो। अब कह रहे 5 वर्ष पूर्व कहता है जेकब। जेकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी। तो इसमें 7 से गुना कर दोगे। कितना से गुना कर दोगे? करो, बराबर हो जाएगा। जैसे गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर। चलो x माइनस 5 बराबर, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 होगा। इसको अब मिटा दे। हमें क्या क्या निकालना है? जेकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष का है और उसके पुत्र उसका अब्बा का उम्र, जेकब के अब्बा का उम्र निकालेगा। देखो चलिए, तो इस प्रकार क्या बनेगा? x माइनस 7y बराबर -20। इसमें एक स्टेप आ जाएंगे। यस सर, हो जाएगा। आ रहा है? चलो देखो, तो हो जाएगा x माइनस 7y है ना। x माइनस बराबर कितना? हाँ, माइनस 35 प्लस 5 मिलकर कितना हो जाएगा? हाँ, माइनस का 30। माइनस का 30। एक तो समीकरण आ जाते हैं तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं ना बढ़ाते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस दोनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लेकिन एग्जाम में तो इसमें सभी क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, लेकिन हम कह रहे हैं फिर विलोपन भी। तुम्हें केवल कहेगा ये क्वेश्चन लिखा होगा, किसी भी विधि से बना दो, तो सबसे आसान विधि आने वाला है विलोपन विधि। हाँ, आसान है, इनकी अपेक्षा कम जगह लेता है, जल्दी से आंसर आ जाते हैं। मुझे आसान लग रहा है, मुझे तो सब विधि आसान ही है। तुम लोग अपनी राय बताना। चलो, तो हम क्या करें? समीकरण 1 से 3 बनाए या समीकरण 2 से 3 बनाए? किसी से ही बना सकते हो, चूंकि दोनों में माइनस से आ रहा है। तो चलो समीकरण 1 से, इसका नाम समीकरण 1 से 3 बनाएंगे और 3 का मान 2 में रख देंगे। इनका नाम हो जाएगा कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। x बराबर 10 और प्लस 3y, इसी को समीकरण क्या मान लेंगे? क्योंकि x के आगे भी इस बार रहता है तब ना आगे जाएंगे। इतना बात समझती हो? सभी लड़कियां समझती है कि नहीं? राधा बना लेगी। अब प्रतिस्थापन विधि समझ गई। इंड होने वाला अंतिम क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि का। हाँ, जो उदाहरण कल करके आएंगे वो पूछ लेना, जो उदाहरण नहीं बने। हम अगला चैप्टर कल 3.4 स्टार्ट करेंगे, उसमें हम विलोपन विधि से हल बताएंगे। चलिए, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर? समीकरण 3 का 2 में रखने पर। चलो, 3 का मान 2 में रखने पर, 3 का मान 3 ये है, 2 में रखेंगे x की जगह पे। x की जगह पे 10 प्लस 3y
चलो वेरी गुड। तो 3y में से 7y घटा तो माइनस का 4y, माइनस का 30, ये इधर आ गया तो माइनस का 10, माइनस का 4y बराबर माइनस 40, माइनस यहीं पे काट दे रे, वो समझ जाएगा तू लोग। माइनस से माइनस प्लस बन गया और 4 दैन के इतना चीज कट कुछ समझा रे, समझा यहाँ पे क्या हुआ। y बराबर यानी छोटा जैकब के पुत्र कितने वर्ष का है। अब देखते हैं जैकब कितने वर्ष का है, निकाल लिया। तो कहाँ किस में रखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखो तो कितना हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस 3 गुने 10 कितना बन, यानी x किसको माने थे, x किसको माने थे, देखो जैकब की वर्तमान है। तो अंत में ये माना कि अब माना हटा करके ये माना था x और y, जैकब का उम्र x वर्ष है, उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष, लेकिन अब माना रियल में x y निकल गया। तो इसीलिए लिख देंगे अंत में, इसीलिए लिख देंगे, हम छोड़ देंगे तो तू लोग भी छोड़ देगा नहीं रे। जैकब, इसीलिए जैकब की वर्तमान उम्र आयु x के जगह पे कितना आया 40 वर्ष, और तथा उसके पुत्र की वर्तमान कितना वर्ष 10 वर्ष। आंसर को चेक करो, आंसर चेक कैसे किया जाता है, रखो x के जब क्या हुआ, नहीं गधा सब है, आंसर चेक करो। देखो यहाँ पे 40 रख करके देखो, 40 रखेंगे तो 40 और 5 45 हुआ, और यहाँ पे 10 रखो तो 10 और 5 15। तो क्या सच में ही या इसका पिता पुत्र की आयु का 3 गुना है। हाँ भाई 15 या 45 हो जाएगा, यानी जो ये बात लिखा हुआ था घुमा फिरा करके, यानी सही लिखा था, नहीं लिखा था। अब इसको चेक करो, 5 वर्ष बाद 40 में से 5 घटाएंगे तो 35 वर्ष, और कितना 10 में से 5 घटाते हैं तो कितने 5। अब 10 क्यों, ये y का मान आया है कितने 10, में से 5 घटाएंगे तो 5 ही। आप ये अब 5 वर्ष पहले कितने हो गया, ये 5 वर्ष का, अब पिता की उम्र का कितने हो गया 7 गुना, 57 से 35 होगा, इधर भी घटा करके कितने आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। और यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में जैकब वाला आता है, प्रश्नावली 3.1 हम लोग पढ़ते तो एगो आफ्ताब वाला क्वेश्चन है, आफ्ताब की आयु निकालते हम लोग, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हम बताएंगे। तो ये उम्र वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते रहते, हर साल बदल करके, या तो आयु वाला, भिन्न वाला, या भरे वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन भी आए हैं। आप NCERT बुक पढ़ रहे हो, भारतीय भवन पढ़ता तो चलो इसमें से कुछ छांट भी सकते हो, इसमें कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछ सकते हैं। आप क्या करो, इन सभी को रिवीजन करो, बार बार बनाओ। तो कल हम लोग क्या करेंगे, 3.4 स्टार्ट करेंगे, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। हल हम लोग क्या किए, इन कर दिए हैं, इन्हीं को रिवीजन करना। कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ के, अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। मैं जिस दिन पूछूंगा उस दिन बना दोगे ना, तब मेरी मेहनत कामयाब हो गया। हाँ, ऐसे नहीं कि देखो हम कितना बोले हैं, एक चीज़ को सिखाने के लिए मैं लगभग सभी चीज़ों को पढ़ा दिया। और जब भूल जाओगे तो वीडियो देख करके समझ लेना कि क्या बताए थे कंसेप्ट।
देखो कोई सवाल बताने से पहले हम कुछ बात बताते रहते हैं, इनको सुनता ही नहीं रहता है तू लोग, वही सुनना बहुत जरूरी रहता है। नरगिस बात कर रही थी, अरे अभी तुम इनके साथ बात नहीं कर रही थी, जब मैं बता रहा था कि 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, बाद क्या होगा। समझ में आया सभी को? यस सर। तो दंड किया जाए इस चैप्टर को। प्रश्नावली 3.3 क्या हो गया? दी इंड हो गया। हाँ, कल से नई चैप्टर की शुरुआत होगी और आप लोग को जो उदाहरण दिया हूँ, यदि उदाहरण में पूछना होगा तो पूछ लेना, इसके बाद नई चैप्टर को हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, मैथ में आज इतना ही।